एक ऐसा शख्स जिसके पास शायद बचपन से ही अपनी प्रॉब्लम से लड़कर जीतने का हुनर मौजूद था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गौतम अदानी, चेयरमैन ऑफ अदानी ग्रुप की। आप लोगों को शायद जानकर हैरानी होगी, सन 1998 में गौतम अदानी और इनके सहकर्मी को 50 करोड़ की फिरौती के लिए किडनैप कर लिया गया था। और सन 2008 मुंबई में हुए ताज होटल अटैक में इनको होस्टेज भी बना लिया गया था। तब से लेकर अब तक गौतम अदानी ने इंडिया के रिचेस्ट लोगों में अपना नाम शामिल किया है। गौतम अदानी की वेल्थ और इनके बिजनेस को आमतौर से मुकेश अंबानी और रतन टाटा से कंपेयर किया जाता है, लेकिन अदानी का स्ट्रगल इन लोगों से कहीं ज्यादा था। इनको कुछ भी अपने पेरेंट्स से नहीं मिला। ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने मात्र 30 साल में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, जिसकी 7 लिस्टेड कंपनियां $153 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन कमांड करती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो मोटिवेशन के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है। आज हम उन सभी क्रूशियल स्टेज पर बात करेंगे जिनसे अदानी ग्रुप आज इस पोजीशन पे पहुंचा है, और ये भी कि अदानी ग्रुप हमारे देश की ग्रोथ के लिए क्यों इतना जरूरी है। और साथ ही गौतम अदानी से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी नजर डालेंगे, जिनकी वजह से अदानी ग्रुप पर काले बादल छाए हुए हैं। ये काम करने के लिए हमारी काफी रिसर्च लगी है। अगर हमारी रिसर्च आपको पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसी कहावत को अदानी ने साबित कर दिखाया। अब हम आपसे इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि अदानी को जो धंधा मिला उन्होंने उसे पूरे मन से किया और अपना जीत का परचम लहराते चले गए। कोयला से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाला ऑयल तक आज ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। गौतम अदानी का जन्म सन 1962 में अहमदाबाद के आर्थिक रूप से काफी गरीब परिवार में हुआ था। इनके फादर का काम कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा था। इस वजह से इनको अपनी पढ़ाई तक बीच में छोड़नी पड़ी और फिर काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। इसलिए गौतम अदानी बड़े शहर से बड़ी उम्मीद लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए। शुरुआत में तो काफी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन गौतम अदानी को एक डायमंड सप्लायर के यहाँ नौकरी मिल गई। 3 साल नौकरी करने के बाद उन्हें समझ आया कि उन्हें करना क्या है। फिर ज्वेलरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज कंपनी शुरू की, लेकिन सन 1981 में इनके बड़े भाई मनसूख भाई अदानी ने एक प्लास्टिक कंपनी खरीदी, जो कि ढंग से चल नहीं रही थी, क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो जरूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा था। बाहर से कच्चा माल मंगाना पड़ रहा था। ऐसे में इसे एक अफसर की तरह देखते हुए गौतम अदानी ने कांदला पोर्ट पर प्लास्टिक का इंपोर्ट शुरू किया और 1988 में शुरू की अदानी एक्सपोर्ट, जिसका नाम बदलकर अदानी एंटरप्राइज कर दिया गया। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़ों की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। कुछ ही साल में अदानी की मेहनत और इनके कमिटमेंट पर रहने की आदत की वजह से ये एक बड़ा नाम बन गए और 1994 में अदानी एंटरप्राइज को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1995 का। ये वो साल था जिसने उनके यहाँ तक पहुंचने की नींव रखी, क्योंकि इस साल गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनियों की तलाश कर रही थी। जैसे ये खबर अदानी तक पहुंची, उनको कमाई का एक और सोर्स नजर आया और उन्होंने मुंद्रा पोर्ट को ही खरीद डाला। पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में अदानी ने अदानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक कंपनी शुरू की। अगर इस पोर्ट की खासियत बताएं तो 8000 हेक्टेयर में फैला ये पोर्ट सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट से पूरे देश के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। इस पोर्ट में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। आज अदानी ग्रुप देश के सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस में से एक है। अदानी पोर्ट देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे 7 समुद्री स्टेट में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट हैं। जैसे जैसे वक्त निकलता गया, अदानी लोगों के रसोइये में भी पहुंच गए, फॉर्च्यून के थ्रू। वैसे फॉर्च्यून तेल के अलावा आज आटा, दाल, चावल, चीनी जैसे दर्जनों चीजों से हमारी रसोई का हिस्सा बने हुए हैं। कहते हैं हीरे की परख जौहरी ही जानता है। अदानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। अदानी ने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया और बड़े बड़े राज्यों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना शुरू किया, लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा कोयला चाहिए था। इसलिए अपना दिमाग चलाया और ऑस्ट्रेलिया की एक कोल माइन को ही खरीद डाला। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के अकॉर्डिंग अदानी ने लिंक एनर्जी से 12,000 करोड़ में खदान खरीदी थी। इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार हैं, जो हर साल 60 मिलियन टन कोयला पैदा कर सकती है। खैर, अदानी अपना कारोबार बढ़ाते गए
और देश की जरूरत देखते हुए अदानी ने नेचुरल गैस और ग्रीन एनर्जी में भी अपना बिजनेस बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू किया। दूसरी तरफ बंदरगाह के बाद अदानी ने एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रपुरम जैसे 6 एयरपोर्ट की मॉडर्नाइजेशन और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 सालों तक अदानी इन सभी एयरपोर्ट का डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और ऑपरेशन संभालेंगे। जैसे एक सुंदर आकार लेने से पहले सोने को खूब तपाया जाता है, ठीक उसी तरह गौतम अदानी को अपने जीवन में कई तरह का ताप झेलना पड़ा। उनको कई विवादों से लड़ना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और अदानी ग्रुप को इतनी ऊंचाइयों तक लेकर आए। ये तो था गौतम अदानी के सक्सेस का सफर। अब बात करते हैं रिसेंटली हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, जिसने गौतम अदानी पर काफी इलीगल काम करने का आरोप लगाया है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिंडनबर्ग कोई इंटरनेशनल ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसका काम दुनिया भर के बड़े बिजनेस पर रिसर्च करके रिपोर्ट क्रिएट करना है। हम लोगों ने इस कंपनी की हिस्ट्री पढ़ी, जिससे समझ आया कि हिंडनबर्ग किसी बड़ी कंपनी को सिलेक्ट करती है और उसके कुछ इंटरनल इशू को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है और सेम टाइम पर उसी कंपनी के स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग करती है। इसका मतलब अगर उस कंपनी के शेयर गिरते हैं तो उसका सीधा फायदा हिंडनबर्ग को होगा। हिंडनबर्ग ने अदानी के साथ भी यही किया और जैसे ही इनकी रिपोर्ट मार्केट में आई, अदानी ग्रुप का शेयर गिरा, जिससे इस ग्रुप को $65 बिलियन का नुकसान हुआ। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, काफी इंडियन हिंडनबर्ग को सपोर्ट कर रहे हैं और अदानी के इस लॉस पर खुशियां भी मना रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ये समझना चाहिए अदानी के बिजनेस एक्सपेंड से सीधा फायदा हम लोगों को हो रहा है। इंडिया की जीडीपी पर अदानी की ग्रोथ का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। आज भी गौतम अदानी और इनकी फैमिली के पास इतना पैसा है कि इनकी 7 पीढ़ियां बिना काम किए अय्याशी से जी सकती हैं। गौतम अदानी चाहते तो डैन बिल्जेरियन जैसी जिंदगी भी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से इस देश को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो अब ये हम लोगों के हाथ में है, अपनी सूझबूझ से हम किसका सपोर्ट करते हैं। अपना कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या सही लगता है और क्या गलत। इसी के साथ चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आशा करता हूँ आपका हर वो सपना पूरा हो जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू।